शिवानी के बॉयफ्रेंड का दावा कर रहे हैं अमित मिश्रा। और अमित मिश्रा का दावा है कि शिवानी कुमारी से मेरी शादी तक की बात हो चुकी है। मैं उनके घर भी गया हूँ और वो खुद शिवानी चलकर मेरे घर आई थी रिश्ते की बात करने मेरी मम्मी और पापा से कि क्या अभिषेक की शादी शिवानी से होगी। शिवानी कुमारी के जो अभिषेक से संबंध है वो भाई बहन के नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों से परिचर्चा करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने, वही शिवानी कुमारी जो इन दिनों माया नगरी मुंबई में बिग बॉस के घर में धमाल मचा रही हैं। शिवानी कुमारी के बारे में मैं संक्षेप में फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की रहने वाली दिव्यापुर थाना क्षेत्र के अरियारी कला गांव से ताल्लुक़ रखती हैं शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी के बैकग्राउंड के बारे में बात किया जाए तो एक बहुत ही गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं। गांव की सरजमी से सफ़र तय करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आज शिवानी कुमारी ने बिग बॉस OTT सीजन 3 तक का सफ़र तय किया है। दोस्तों, शिवानी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि ये उस समय की बात है जब टिकटॉक चला करता था। तो टिकटॉक में शिवानी वीडियो बनाया करती थी जिसमें हमने उनकी माँ से भी बातचीत की, उनकी बहनों से बातचीत की, तमाम उनके गांव वालों से हमने बातचीत किया। तो आप लोगों ने सुना क्या क्या बयान सामने आए। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें कि शिवानी के माँ के इंटरव्यू हैं, शिवानी के जीजा जी के इंटरव्यू हैं, शिवानी के जो कज़न भाई हैं गोरेलाल भैया उनका इंटरव्यू है, शिवानी की जो भांजी हैं उनकी बहन की लड़की ईसा उनका इंटरव्यू है, शिवानी की सबसे चहेती सहेली सीमा का इंटरव्यू है, शिवानी की सारी बहनों का इंटरव्यू है और साथ ही शिवानी के गांव की तमाम बहन बेटियों के इंटरव्यू हैं, उनके तमाम रिश्तेदारों के इंटरव्यू हैं। आप जाकर देखिएगा। तो बातचीत के दौरान जो शिवानी के बारे में हमें जानकारी दी गई, जो उनके गांव वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके घर वालों ने जो बताया वो ऐसा था कि जब टिकटॉक का समय था उस समय शिवानी टिकटॉक में वीडियो बनाया करती थी जिसका विरोध उनकी माँ किया करती थी, क्योंकि माँ के पास गांव के तमाम लोग शिकायत लेकर जाया करते थे। गांव के लोग शिकायत लेकर जाते थे और शिवानी की माँ को ताना मारते थे, कहीं ना कहीं उसको कहते थे तुम्हारी बेटी मनबड़ हो गई है, तुम्हारी बेटी मोबाइल में वीडियो बनाती है, गाँव को बर्बाद कर रही है और बेटियाँ देखेंगी तो उन पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह के लोग भाग जाके कानाफूसी करते थे शिवानी की माँ से। तब शिवानी की माँ अपने बेटी शिवानी को मनाया करती थी, लेकिन शिवानी कहाँ मानने वाली थी। शिवानी वीडियो पर वीडियो बनाती गई, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जब माँ ने शिवानी को बुरी तरीके से मारा पीटा, यहाँ तक कि एक बार चाकू लेकर भी दौड़ी, बाल पकड़ के नोचे, यानी कई तरह से शिवानी की माँ ये चाहती थी कि शिवानी मोबाइल पर वीडियो ना बनाए, जिससे कि गांव का कोई भी व्यक्ति मेरे पास उलाहना लेकर ना आए। कुछ समय तक शिवानी ने मोबाइल से दूरियां बना ली, लेकिन फिर से शिवानी के मन में एक जुनून था कि मुझे वीडियो बनाना है तो बनाना है। होता क्या है कि शिवानी हाई स्कूल में होती है और हाई स्कूल का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाता है। उस समय शिवानी अपनी माँ से कहती है कि माँ हाई स्कूल के एग्ज़ाम आ गए हैं, क्या किया जाए। तो माँ कहती है कि जाओ परीक्षा दो, लेकिन शिवानी कहती है वहाँ तो पैसे लगेंगे फीस देने के लिए। तो होता क्या है कि माँ कहती है कि मैं पैसे बना कर दूँगी किसी तरह से, आप जाकर स्कूल में फ़ीस भरो और फीस भरने के बाद आप जाकर एग्ज़ाम दो। माँ ने 10,500 रुपये, 10,500 रुपये यानी कि शिवानी को दिए। शिवानी वो पैसे लेकर सीधा अपनी बहन के यहाँ जाती है और बहन से रिक्वेस्ट करती है कि दीदी इस पैसे से मुझे मोबाइल ख़रीद दीजिए, मैं मोबाइल पर वीडियो बनाऊंगी। बहन भी विरोध करती है, समझाती है, लेकिन शिवानी की ज़िद के आगे बहन की नहीं चलती है और बहन मान जाती हैं और उन्होंने शिवानी को शिवानी के फैसले पर छोड़ दिया और उनका साथ भी दिया। इस तरह करके उसी पैसे से शिवानी को उनकी दीदी मोबाइल ख़रीद देती हैं। शिवानी फिर से चोरी चुपके वीडियो बनाना शुरू कर देती है। माँ की नज़रों से मोबाइल को दूर रखती है, मोबाइल को छुपा के रखती है, लेकिन वीडियो बनाती रहती है। एक बार होता क्या है कि उनके गांव में ही अरियारी कला में ही एक छोटी सी मार्केट लगा करती है, एक बाज़ार लगा करती है। शिवानी उस मार्केट में जाती है और मार्केट में जाने के बाद वो घर वालों के लिए और अपने लिए चप्पल खरीदती है और गोलगप्पे खरीदती है और फिर उसके बाद वो वीडियो बनाकर टिकटॉक पे पोस्ट कर देती हैं कि हेलो फ्रेंडा,
देखिए हम सबके लिए चप्पल लेके आए। वही वीडियो था जिसने शिवानी कुमारी के ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया और वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद से टिकटॉक के समय पर शिवानी कुमारी जमकर वायरल रहती है, धमाल मचाती रहती हैं। और इसी बीच में तमाम लोग बाग शिवानी के घर जाकर उनकी माँ से कानाफूसी करते रहे, लेकिन अब माँ भी हार चुकी थी कहीं ना कहीं। समय चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि जब टिकटॉक बंद हो जाता है। टिकटॉक बंद होने के बाद अब जो दर्शक हुआ करते थे, जो लोग देखा करते थे शिवानी कुमारी को और तमाम लोगों को देखा करते थे जो उम्दा वीडियो बनाते थे, तब लोग बाग ढूंढने लगते हैं कि आखिरकार टिकटॉक बैन हो गया तो ये लोग कहाँ गए। फिर उसके बाद लोग बाग यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो शिवानी कुमारी कहीं ना कहीं मिली जाती हैं। उनको उनके जो ममेरे भाई हैं, यानी कि गोरेलाल भैया, मामा या बुआ के उनके लड़के हैं गोरेलाल भैया, वो उनको सुझाव देते हैं कि ऐसा करो अब तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाओ। गोरेलाल भैया के कहने पर शिवानी यूट्यूब पर वीडियो बनाने लगती है। उस समय वही उनके मुख्य मार्गदर्शक होते हैं। फिर उसके बाद वही समस्याएं आनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं माँ के पास शिकायतें जाने लगी, माँ के साथ कानाफूसी होने लगी। गांव के लोग जो है शिवानी की माँ के पास जाकर ये सब बताने लगी, तुम्हारी बेटी हीरोइन हो गई, तुम्हारी बेटी गांव की बेटियों को बर्बाद कर रही, तुम्हारी बेटी नचनिया हो गई, तुम्हारी बेटी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो बनाई सबके मोबाइल में आ रहा है। मतलब वही सारी शिकायतें फिर से उसकी बातें करने लगी। लेकिन इस बार शिवानी को सपोर्ट के रूप में एक उनका भाई मिल गया था, गोरेलाल भैया। तो उन्होंने जाकर शिवानी की माँ से बात की और माँ से कहा कि मामी इस बार जो है शिवानी कोई गलती नहीं करेगी और शिवानी के साथ मैं हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिए कि शिवानी कोई गलत काम करेगी, बल्कि शिवानी जो काम कर रही है उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे आने वाले हैं। माँ नहीं मानी तो माँ ने क्या किया, गोरेलाल से कसम खवाई। शिवानी की माँ ने गोरेलाल से कसम खवाई। उन्होंने गोरेलाल से कहा कि हमारी कसम खाओ और तुम बताओ कि जो शिवानी करी उससे पैसे आएंगे। गोरेलाल जी ने कसम खा ली और कसम खा के उन्होंने शिवानी की माँ को भरोसा दिलाया और ये भी कहा कि अब आपको डरने घबराने की कोई बात नहीं, शिवानी मेरे संरक्षण में है, मेरी निगरानी में है और मेरी निगरानी में वो वीडियो बनाएगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कारवां शुरू होता है। अब माँ शिवानी को छूट दे देती है कि जब उसका भाई उसके साथ है तब कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। और वो दिन भी नज़दीक आ जाता है जब पहली पेमेंट उठा के शिवानी अपने माँ के हाथों में देती है तो माँ के आंखों से आंसू छलक आते हैं। और कहीं ना कहीं वो अब उन लोगों को चुप कराने के लिए एक अच्छा संसाधन खोज चुकी थी कि अब कोई आएगा तो मैं उनको जवाब दूंगी दरअसल जो मेरी बेटी कर रही थी उसका सच्चा मायने क्या था। तो दोस्तों होता क्या है, अब शिवानी धीरे धीरे फिर से YouTube पर भी पॉपुलर हो जाती है, मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फाइन फॉलोइंग हो जाती है, वीडियो तमाम वायरल होने लगते हैं। इसी बीच में अब अभिषेक करके एक शख्स शिवानी कुमारी की ज़िंदगी में एंट्री लेते हैं और वो अब शिवानी कुमारी का पूरा जो दारोमदार था, पूरा का पूरा जो कारोबार था संभालने लगते हैं। और कहीं ना कहीं शिवानी के परिवार से उनके अच्छे संबंध हो जाते हैं और फिर शिवानी के मैनेजर के रूप में वो अभी भी वर्तमान समय में भी काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच में शिवानी कुमारी का चयन बिग बॉस OTT सीजन 3 में हो जाता है और यह बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि जब वह गांव की लड़की जिसको तमाम ताने बाने सहने पड़े, तमाम अवहेलनाओं का सामना करना पड़ा, तमाम लोगों की जली कटी सुननी पड़ी, और आज वो बेटी एक ऐसा इतिहास रचने वाली थी कि जिससे कि पूरा गांव, जिला, पूरा राज्य और पूरा देश गर्व करने वाला था कि गांव की पावन सरजमी से निकलकर आखिरकार एक बेटी ने ऐसा स्वर्णिम इतिहास रचा जिसकी कल्पना वह परिवार कभी नहीं कर सकता था। आज शिवानी कुमारी बिग बॉस में है। बिग बॉस में जाने के बाद शिवानी कुमारी के साथ तरह तरह की यातनाएं हुई, तरह तरह की जास्ती हुई, क्योंकि शिवानी को तो आप जानते हैं कि शिवानी को बहुत कम आप लोगों ने कभी खड़ी हिंदी बोलते देखा होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर अपनी कनपुरिया भाषा यानी कि कानपुर और औरैया साइड जो भाषा बोली जाती है बुंदेलखंड की, उसी भाषा का इस्तेमाल करती रही वो हमेशा, और आज भी कर रही है।
तो कहीं ना कहीं जब शिवानी कुमारी बिग बॉस में एंट्री लेती है, उसके बाद उसका पहला एलिमिनेशन होता है, जनता वोट करती है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर से एलिमिनेट होती है, फिर जनता वोट करती है, फिर से सिलेक्शन होता है, फिर से एलिमिनेट होती है, और फिर से जनता वोट करती है, फिर से वो घर के अंदर होती है, और लास्ट में चौथी बार भी वो एलिमिनेशन में जाती है, फिर से जनता का प्यार मिलता है, वोटिंग होती है, अंदर हो जाती है। लेकिन बीच में उन्होंने रोते हुए यह कहा कि मुझे नहीं रहना बिग बॉस के घर के अंदर, मैं गांव की एक लड़की हूं, गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूं, गरीब घर से हूं, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं बैठी उठी हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के साथ नहीं बैठी उठी हूँ, यहाँ पर किसी को मेरी भाषा पसंद नहीं आती है, लोग मुझे जाहिल गवार बोलते हैं, लोग मुझे देहाती बोलते हैं, इसलिए बिग बॉस से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे घर भेज दिया जाए। ये सारी बातें सुनकर जहाँ एक तरफ शिवानी के घर वाले परेशान हैं, वहीं पर यही बात उनके तमाम शुभचिंतकों को परेशान कर रही थी। इसी बीच में माँ का रो रो कर बुरा हाल, कहीं ना कहीं माँ माँ होती है, और माँ बार बार अपनी बेटी के लिए अरमान मलिक की वाइफ और तमाम जो कंटेस्टेंट शिवानी के साथ बिग बॉस के घर के अंदर थे, उनसे निवेदन करते रही। सोशल मीडिया के जरिए तमाम जो पत्रकार जाते थे, तमाम जो यूट्यूबर जाते थे, सोशल मीडिया वर्कर जाते थे, उनके वीडियो में आने के बाद माँ विनम्र निवेदन करती रही। तमाम उनके जो घर वाले थे रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरी बेटी को न सताया जाए, क्योंकि मेरी बेटी गरीबी में पली बड़ी है और वो शहर की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रही, इसलिए उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अभी बच्ची है, उससे सब लोग तमीज़ से पेश आए। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि अब इसी दरमियान शिवानी कुमारी की ज़िंदगी में एक और नया मोड़ आ गया जो लोगों को झकझोर कर रख दिया। नया मोड़ यह है कि शिवानी कुमारी के एक नए बॉयफ्रेंड का खुलासा अमित मिश्रा के रूप में हुआ है। शिवानी कुमारी के जो बॉयफ्रेंड अमित मिश्रा हैं, उनके जो बयान है वो तो मैं भी आगे आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इतना समय बीत जाने के बाद आज तक तो कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अचानक इस शिवानी की ज़िंदगी में एक नया बॉयफ्रेंड कैसे आ गया। दरअसल जो तथाकथित बॉयफ्रेंड है अमित मिश्रा, उनका कहना है कि शिवानी कुमारी मेरी पत्नी बनने वाली थी, उनसे मेरी शादी की बात हो चुकी थी, शिवानी कुमारी मेरे घर में भी जा चुकी हैं, मेरे मम्मी पापा से शादी की बात कर चुकी हैं, बहुत सारी बातों का खुलासा उन्होंने किया है। चलिए ठीक है, अब इसी विषय पर हम परिचर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों बता दें कि बिग बॉस में शिवानी कुमारी से एक बात पूछी जाती कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो मना कर देती कि नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब होता क्या है कि यही बात सुनने के बाद एक यूट्यूबर जिनका नाम अमित मिश्रा है, वो सामने आते हैं, और सामने आने के बाद एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा करते हैं और बताते यहाँ हैं कि मैं हूँ शिवानी कुमारी का बॉयफ्रेंड। और बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी वो जो पत्रकार हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया, तमाम न्यूज़ चैनलों में उनका इंटरव्यू चल रहा है इस समय, तो अमित मिश्रा ने बहुत सारी फ़ोटो अपनी दिखाई, शिवानी के साथ सेल्फियाँ दिखाई, और यहाँ तक दावा किया कि समय आने पर मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि शिवानी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, यहाँ तक कि शिवानी से मेरे निजी संबंध थे। अब दोस्तों जिस तरह से शिवानी के नए बॉयफ्रेंड अमित मिश्रा ने सामने आकर खुलासा किया है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है? अमित मिश्रा यह भी बताते हैं कि शिवानी कुमारी के जो मैनेजर हैं यानी कि अभिषेक, तो कहते हैं कि अभिषेक से भी उनके संबंध हैं। फिलहाल इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन जो शिवानी के बॉयफ्रेंड का दावा कर रहे हैं अमित मिश्रा, उन्होंने ये कहा कि शिवानी कुमारी से मेरे अच्छे संबंध थे, लगभग 3 साल में उनके साथ रहा, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने निजी संबंध भी बताए और यह भी बताया कि मैं शिवानी कुमारी के साथ काफ़ी सालों से रहा, और वो मेरे घर गई, मेरे मम्मी पापा से बात की, शादी की बात की, लेकिन मैं अभी तक शांत रहा,
मुझे गुस्सा तब आई जब शिवानी कुमारी ने बिग बॉस में ये बोला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। और अब मैं इस बात का खुलासा करूंगा, जैसे शिवानी कुमारी बिग बॉस से बाहर आती हैं तब मैं लोगों के बीच में आऊँगा और सारे के सारे सबूत पेश करूँगा, लोगों को दिखाऊँगा, जो मेरे पास वीडियोज़ हैं, जो फोटोज़ हैं। तो दोस्तों, अब इस बात पर अगर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचा जाए तो अगर मान लीजिए हम मान ही लेते हैं कि शिवानी का और अमित मिश्रा का संबंध था, तो अभी तक अमित मिश्रा ने अपने संबंधों के बारे में खुलासा क्यों नहीं किया था? फिर क्या अमित मिश्रा को भी इस बात का इंतजार था कि जब शिवानी कुमारी थोड़ा सा और अच्छे पोजीशन में आ जाए तब हम जाकर दावा करें? फिर सबसे बड़ी बात तो यहां पर आ जाती है कि क्या सिर्फ अमित मिश्रा के बयान से शिवानी कुमारी को उसकी गर्लफ्रेंड या पत्नी बताया जा सकता है? क्या अमित मिश्रा को शिवानी कुमारी का संवैधानिक पति बताया जा सकता है? सिर्फ कह देने मात्र से, देख लेने मात्र से क्या शिवानी कुमारी और अमित मिश्रा पति पत्नी हो सकते संवैधानिक रूप से? नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ना तो शादी की, आपके बीच में क्या कुछ रहा वो तो एक आम विषय है। फिल्मी दुनिया में आप लोग नहीं किसी पर सवाल उठाते, ना फिल्मी दुनिया में कभी जाकर आप चर्चा करते कि एक एक हीरोइनों के कितने कितने हीरो से ताल्लुकात होते हैं, एक एक हीरो के कितने कितने हीरोइनों से ताल्लुकात होते हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं करता। लेकिन शिवानी कुमारी के बारे में जिस तरह से अब छीछा लेदर मचाया जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा सच्चाई होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब दीपक जलता है तो बहुत सारी पाखियाँ दीपक को बुझाने के लिए आती हैं, लेकिन अंत में वो पंख झाड़ के मर जाती हैं। हम मानते हैं कि अमित मिश्रा का या फिर शिवानी कुमारी का संबंध रहा होगा, लेकिन अब उन संबंधों का मतलब ये तो नहीं कि संवैधानिक रूप से पति पत्नी हो गए। अब अमित मिश्रा जी पूरा दावा कर दे कि नहीं, शिवानी कुमारी मेरी है, मेरी रहेगी, शिवानी मुझे धोखा दे रही है, शिवानी सिर्फ मुझे चाहिए। किसी को आप ऐसे मतलब जोर जबरदस्ती या फिर देखा सुनी से या फिर अच्छे ताल्लुकात होने से संवैधानिक रूप से पति पत्नी का दर्जा नहीं मान सकते, जिस तरह से दावा किया जा रहा है। फिलहाल अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो अब बात जब ओपन हुई है तो आगे चल के इसके बारे में विस्तार पूर्वक बातचीत की जाएगी। शिवानी से भी बातचीत की जाएगी, उनके परिजनों से भी बातचीत की जाएगी, अमित मिश्रा से भी बातचीत की जाएगी। जैसा कि आपने देखा जिस तरह से अमित मिश्रा ने कहा कि अभिषेक को पाने के बाद अब शिवानी मुझे नज़रअंदाज कर रही है, शिवानी मुझे भूलना चाहती है, हमारे संबंध तोड़ना चाहती है। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान शिवानी कुमारी की मां से जब यह पूछा गया कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अभिषेक की शादी शिवानी से होगी, जिस पर कटाक्ष करते हुए शिवानी कुमारी की मां ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरे जीते जी शिवानी की शादी अभिषेक से कतई नहीं हो सकती। क्या कोई भाई और बहन शादी करते हैं क्या? शिवानी के और अभिषेक के जो रिश्ते हैं वो भाई बहन के हैं, ये उनके मां का बयान था। लेकिन अब वहीं पर अमित मिश्रा का दावा है कि शिवानी कुमारी के जो अभिषेक से संबंध है वो भाई बहन के नहीं है, बल्कि कुछ और है। और अमित मिश्रा का दावा है कि शिवानी कुमारी से मेरी शादी तक की बात हो चुकी है, मैं उनके घर भी गया हूँ और वो खुद शिवानी चलकर मेरे घर आई थी रिश्ते की बात करने, मेरी मम्मी और पापा से। तो इस दावे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? सिर्फ अमित मिश्रा के कह देने से शिवानी कुमारी अमित मिश्रा से शादी कर लेंगी, या फिर इसके पीछे कुछ और प्रयोजन है, कोई योजनाबद्ध तरीका हो सकता है? फिलहाल दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है इस पूरे प्रकरण को सुनने और जानने के बाद? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो फिर से इसी तरह शिवानी कुमारी के बारे में जो भी कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।